नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। खबर आ रही है कि ईरान ने चीन से एक ऐसा पाउडर बुलवाया है जो इस्राइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। क्या ईरान इस्राइल की गजा में आक्रामकता के खिलाफ अब तबाही का सामान तैयार कर रहा है? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं। ईरान पर हमले के लिए आमादा इस्राइल के लिए यह खबर परेशान कुन हो सकती है। खबर आ रही है कि ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का ऑर्डर दिया है। जी हां, अमोनियम परक्लोरेट जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत जरूरी केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया है जब ईरान की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत जारी है अभी भी, और इस्राइल और ईरान पिछले साल एक दूसरे पर हमले अंजाम दे चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने चीनी और ईरानी कंपनियों पर कुछ सैंक्शन भी लगाए हैं जो इस तरह के पाउडर को खरीदने बेचने में लगी हुई हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ये मिसाइलें न सिर्फ खुद के लिए बना रहा है बल्कि इन्हें लेबनान, यमन और इराक में अपनी हिमायती तंजीमों को भी देगा। तो क्या ईरान एक बार फिर अपनी मुकावमती तंजीमों को मजबूत करने में लग गया है? अपने प्रॉक्सी जो संगठन है, तंजीमें हैं, उनको भरपूर हिमायत देना उसने फिर शुरू कर दिया है। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह इस्राइल जंग और फिर सीरिया का हाथ से निकल जाना ईरान के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ। ऐसे में पिछले 6 माह की खामोशी के बाद अब वो फिर अपने प्रॉक्सी या हिमायतियों में जोश भरना शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के पिछले दिनों आए कुछ बयान इसी की कड़ी माने जा रहे हैं। हालांकि ईरान इन तंजीमों को प्रॉक्सी नहीं मानता बल्कि इन्हें खुद मुख्तार संगठन कहता है। उल्टा वो इस्राइल पर अमेरिका का प्रॉक्सी होने का आरोप लगाता है जो अमेरिका के बिना एक कदम नहीं बढ़ा पाता। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान के एक अहम पोर्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ था। ईरान के बंदर अब्बास शहर के शाहिद रजाई बंदरगाह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे। कुछ जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यह धमाका गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन की वजह से हुआ था। क्या ये धमाका खेज अशिया ईरान मिसाइलें बनाने के लिए लाया था? इस पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिका और इस्राइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दिखा रहा है कि वो इलाके की पावर पॉलिटिक्स को अपने फेवर में मोड़ना चाह रहा है। जिस तरह से ईरान ने अपनी जंगी तैयारियों को नहीं रोका है उससे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि ईरान कहता रहा है कि उसे अपने डिफेंस का हक है, वो किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले साल अप्रैल और फिर अक्टूबर में इस्राइल के आसमान पर मिसाइलों की झड़ी लगाकर ईरान ने अपनी ताकत और जंगी तैयारियों का ट्रेलर दिखा दिया था। ईरान ने चीन से जो पाउडर बुलवाया है अमोनियम परक्लोरेट, इसका इस्तेमाल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स में किया जाता है। ये मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है। चीन से जितना पाउडर ईरान मंगवा रहा है वो करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए काफी है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत टूटने का खदशा या आशंका बढ़ती जा रही है। पश्चिमी और इस्राएली मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जंग की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं अमेरिका में इस्राएली लॉबी इस कदर हावी है कि हालात बिगड़े तो अमेरिका इस्राएल को मना नहीं कर सकेगा और उसे भी ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिका का डीप कनेक्शन है। ज्यूस लॉबी अमेरिका में बेइंतहा पावरफुल है।
वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी इस्राएली लॉबी का अच्छा खासा ग्रिप है। ऐसे में अमेरिकन सीनेटर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है जो चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए और अमेरिका विरोधी मुल्क जैसे चीन, रूस वगैरह को ठंडा किया जाए। इससे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2 दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर यानी वहां रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। खामनेई ने कहा है कि उनके साइंसदानों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। ऐसी ही तकनीक न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु या जौहरी हथियार बना सकता है बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को धमका भी सकता है। ईरान के इस ऐलान से अमेरिका और इस्राएल की नींद उड़ना तय है। खामनेई के पिछले दिनों आए ट्वीट साफ बता रहे हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से एक स्टेप पीछे रह गया है। इस ऐलान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर बल जरूर ला दिए हैं। तो इधर न्यूक्लियर को लेकर ईरान बजिद है और उधर दूसरी तरफ चीन से 800 मिसाइलों में भरे जाने वाले धमाका खेज मादे को बुलाना बहुत सारे संकेत देता है, बहुत सारे इशारे करता है। आप इसे किस तरह समझ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या आगे आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए और मुश्किल हो सकते हैं? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे आगे खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सैकड़ों कमेंट्स हमें हर रोज मिलते हैं और आपके हजारों लाइक्स हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बस यूं ही अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।